मेरी बहुत सारी हॉबीज है, मुझे सब कुछ करना बहुत पसंद है। सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग। सिंगिंग की शुरुआत मेरी कॉलेज लाइफ से हुई। जब मैं फर्स्ट ईयर में ही थी तो वहाँ पे ऑडिशंस हो रहे थे, बट बाय डिफॉल्ट कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं डांस के ऑडिशंस नहीं दे पाई थी, बट आई नीड टू गो इनटू दैट क्लब। So just I took a chance that I like go for singing. For this, I would say कि हमेशा priority matters. Like किस टाइम पे आप क्या आपकी प्रायोरिटी है, अगर वो आप डिसाइड कर लोगे तो it is everything is so easy. Hello everyone and welcome to By Its Own. Today we have someone very special with us. She's only 20 years old, but as I said, do not judge a book by its cover. She's a very talented person. Rather, she is multi-talented. We have with us today Ayushi Lonkar. Hi Ayushi. Hello Sasha and hello everyone. Hello. So, before you give us a little introduction about yourself, I want to ask you, how are you doing today? I'm really feeling good and I'm all fine and I hope you're doing well too. I am, thank you. Now we move on to a little introduction about yourself. मतलब हमको बताइए आप कौन हो, आप क्या करते हो, and फिर शुरू करते हैं. Yeah, sure. मेरा नाम तो साशा ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस आप खुद से करा ही दिया है. I'm Aishi Lonkar and I'm from Indore. And currently I'm pursuing BTech in the field of computer science from Acropolis Institute of Technology and Research. And yes, मेरी बहुत सारी हॉबीज है, मुझे सब कुछ करना बहुत पसंद है. सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, एक्सेट्रा. So thank you so much for interviewing me today. You're welcome. We are so excited. So मुझे ये पता चला है कि आपका एक YouTube चैनल है. Yeah. Right. Okay. And ये आपने कब स्टार्ट किया? How did you take the decision कि यार मुझे YouTube चैनल शुरू करना है and I want to do post content or music videos. How did it start for you? Yeah, my channel it is showing the date as April. तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे, they were posting videos. तो मैं उन्हें उनके सब्सक्राइब करने के लिए मैंने चैनल क्रिएट किया था. I started कि नहीं मुझे भी स्टार्ट करना है, but I don't know why I didn't start it at that time. I was waiting for an instrument to come actually, and by July मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक बहुत ही प्यारा सा they gifted this guitar to me. एंड देन धीरे धीरे मैंने सीखा एंड देन फिर मुझे भी मोटिवेशन मिली बहुत सारे सिंगर से इंस्पायर्ड होके that I should also start my own channel. And so by December, I started my own channel and it's been 2 to 3 months right now. And I'm trying to post good content on that. Okay, we will talk a little more about your YouTube channel a little later. But I would like to ask कि as you said you sing and you dance. So school में आपको क्या ज़्यादा पसंद था, singing या dancing? अगर मैं सच में बताऊं वैसे मुझे दोनों ही पसंद था, लेकिन अगर मैं प्रोफेशनली करूं जिसके लिए मैं जानी जाती थी तो इट वाज डांसिंग एट स्कूल टाइम. एंड मैं बहुत सारे लाइक आई वाज फेमस फॉर डांसिंग एंड बहुत सारे कॉलेजेस मतलब आई मीन स्कूल्स, इंटर कॉलेज स्कूल्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है एंड आई गॉट एक्सपीरियंस वन मेरी कॉम्पिटिशंस इन दैट. That is amazing. And how did singing start for you? मतलब you said that you were always a dancer, you were known for dancing. तो ये singing की शुरुआत कैसे हुई? सिंगिंग की शुरुआत मेरी कॉलेज लाइफ से हुई. जब मैं फर्स्ट ईयर में ही थी तो वहाँ पे ऑडिशंस हो रहे थे, बट बाय डिफॉल्ट कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं डांस के ऑडिशंस नहीं दे पाई थी, बट आई नीड टू गो इनटू दैट क्लब. सो जस्ट आई टुक अ चांस दैट आई लाइक गो फॉर सिंगिंग एंड मैं अच्छा गाती थी, बट आई वाज नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर एट दैट टाइम. बट धीरे धीरे विद इन दीज 4 years, इट्स माय फाइनल ईयर राइट नाउ. So within these 4 years, gradually, धीरे धीरे सीखते गई, and then I started joining. I joined the music classes also, and उससे improvement होते होते मैं इतना सीख गई. That's amazing. आपकी फैमिली में कोई गाता है, कोई any background of music? या मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी म्यूजिक से ही है. मेरे मम्मी पापा दोनों गाते हैं, स्पेशली फादर. एंड मेरे फादर मुझे बचपन से ही हमें सिखाते रहते थे. मम्मी अलग सॉन्ग सिखाती थी, पापा अलग. तो बचपन से ही माहौल रहा है सिंगिंग का, एंड मेरे पापा भी बहुत अच्छे सिंगर है. इसके लिए इज दैट व्हाई आपका पहला जो म्यूजिक वीडियो है, आपका पहला YouTube का वीडियो है, वो आपके पेरेंट्स के साथ है? या एब्सोल्युटली राइट. माय फर्स्ट म्यूजिक वीडियो इज माय पेरेंट्स. या वाओ, that is super. So in the future what do you plan on posting? मतलब और कितना कंटेंट और आप डालना चाहेंगी, और would you like to put say 2 videos in a week or 3 videos? Do you have a set timing or you just post जब भी आपका मन करे, जब भी आपको टाइम मिलता है तभी आप पोस्ट करते रहते हो? Yeah, means I
हैव मतलब मैंने सेट किया है कि टारगेट के एटलीस्ट एक वीक में एक वीडियो तो जाना ही चाहिए, बिकॉज दैट इज रियली एसेंशियल इन ऑर्डर टू मेंटेन योर कंसिस्टेंसी। एंड यू नो इस तरह से आपकी ओन सिंगिंग भी काफी इम्प्रूव होती है। इवन व्हेन आई सी माय पहला वीडियो और अभी का वीडियो, तो यू नो देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस। वैसे धीरे धीरे बाय पोस्टिंग इट कंटिन्यूअसली मेरी भी सिंगिंग काफी इम्प्रूव होगी। एंड या देयर हैपेंस कि कभी कभी टाइम नहीं मिलता है, तो कभी कभी नहीं भी पोस्ट कर पाती, बट या अगर मैं फ्री हूँ, अगर इफ देयर इज नो प्रॉब्लम, देन मैं हमेशा एक वीक में एक वीडियो तो डालती हूँ। ओके। और आजकल तो इतने सारे म्यूजिशियंस हैं, ओके, एंड यूट्यूब या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको बस आपके कंटेंट की चिंता करनी होती है। यू हैव टू वर्क रियली हार्ड सो दैट यू कैन गिव योर बेस्ट। बट अगर इतने सारे म्यूजिशियंस हैं और इतना कंपटीशन है, तो हाउ डू यू लुक एट द कंपटीशन? डू यू कंसिडर कि यू नो ये सब मेरे कंपटीशन है, और डू यू लुक एट देम एज इंस्पिरेशन? नो नो, आई वुड से आई वुड लुक देम एज इंस्पिरेशन। बहुत सारे लोगों को देखकर हमें सीखना है। आई वांट से कि मतलब मुझे भी अभी बहुत कुछ सीखना है, और बहुत सारे लोगों को देख के मतलब नहीं ये इन्होंने बहुत मीन एज अ यू नो आर्टिस्ट यू शुड आल्सो नो टू अप्रिशिएट अदर आर्टिस्ट, राइट? तो अगर कोई अच्छा गा रहा है तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, उसे सीखना भी चाहिए। एंड बात अगर कंपटीशन की करो, सो यू नो वी हैव ऑलरेडी वॉच मेनी मूवीज, और बोला जाता है कि हमेशा हमेशा लाइक जो कंपटीशन है वो खुद से किया जाना चाहिए। तो आई ऑलवेज यू नो आई ट्राई टू बी बेटर देन यू नो आई एम टुडे। तो अगर कल मैं कोशिश करूंगी तो आज से बेटर होने की कोशिश करूंगी, तो द कंपटीशन इज विथ। Okay, and is the guitar the only instrument that you play, कि आप कुछ और भी instruments बजाते हो? केसियो, मैंने पहला इंस्ट्रूमेंट केसियो सीखा था। या Okay, तो आपने कहा जो गिटार है आपने ये लॉकडाउन में सीखा है? या मतलब जुलाई से अब तक मैं लाइक अभी भी सीख ही रही हूँ, तो खुद से ही सीखा है लॉकडाउन में। खुद से ही सीखा है। और केसियो? केसियो एक्चुअली बहुत ही फनी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसकी। जब हम स्कूल डेज में थे, तो उस टाइम पे लाइक जो लास्ट एक्टिविटी लेक्चर हुआ करता था, तो उसमें लाइक यू कैन यू नो सेलेक्ट एनी ऑफ द एक्टिविटीज व्हिच यू लाइक। तो मेरी वोकल सिंगिंग थी, और मेरी एक फ्रेंड थी उसके पास केसियो था, तो उसकी लाइक केसियो थी, सो शी यूज्ड टू गेट ट्रेन इन दैट केसियो। और मुझे काफी इच्छा होती थी कि मैं भी कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखूं। तो लकीली शी यूज्ड टू कम इन माय ऑटो। तो जो भी टाइम ड्यूरेशन होता था, मतलब जो स्कूल से लेके घर तक का, दैट 20 to 25 minutes, शी यूज्ड टू टीच मी व्हाटएवर शी लर्न। तो मेरा पहला जो भी इंस्ट्रूमेंट था, ऐसे में सीखते सीखते जो भी कुछ 2-3 महीना हमने सीखा था, तो उसमें मैं मुझे काफी कुछ आ गया था। तब से कि मैंने मेरा पहला इंस्ट्रूमेंट ऑटो में सीखा था। वाओ, आई मीन आप पहले ही आपने हमको ये पता चला कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं, लेकिन रिक्शा में जब आपने बजाना सीखा है, आई थिंक उसके लिए मतलब यू नीड टू बी वेरी musically gifted and talented, so that is amazing. But थैंक यू so सो मच। abhi tak you know only 2 musical instruments. Do you wish to learn any more in the future? या श्योर, मतलब अगर मुझे जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हो, मैं कभी यूज नहीं करूंगी। मुझे भी ऐसे कभी भी कुछ भी दिखता है, आई विश आई ऑलवेज यू नो ट्राई टू यू नो, अगर कि मुझे आ जाए ये बजा पाऊँ, तो क्यूरियोसिटी होती है, बट अभी मुझे आता नहीं है। बट हाँ, फ्यूचर में अगर मुझे मिले तो डेफिनेटली आई। So is there any instrument in mind? आपके दिमाग में ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जो आप बजाना चाहेंगे, जो आप लर्न करना चाहोगे? वायलिन, मतलब मुझे बहुत ही रेयर होता है, तो बहुत कम लोगों को आता है, लेकिन यू नो इट्स सो सूदिंग टू लिसन टू दैट इंस्ट्रूमेंट, और काफी टफ भी होता होगा आई थिंक। बट या मेरी बहुत इच्छा है कि कभी मैं बजा पाऊँ। Wow, all the best to you. I hope आपकी इच्छा पूरी हो। और इच्छा की बात कर रहे हैं, so I have another question. Now you love performing. आपकी इंस्टाग्राम की डीपी जो मैंने देखी है उस पे भी आप परफॉर्म कर रहे हो, तो ये हमें दिखता ही है कि you know how much you love being on stage. So if अगर आपकी कोई इच्छा हो, एक ड्रीम हो कि अगर आपका एक कॉन्सर्ट हो रहा हो, उसमें आप कौन सा गाना गाना चाहोगे? गाना, आई वुड से इट वुड बी हवा हवाई, which is originally performed by श्रीदेवी मैम एंड कविता कृष्णमूर्ति जी ने उसे गाया है। तो लाइक मुझे जो वो सॉन्ग का जो वो चुलबुला सा पना है ना, जो बहुत ही प्यारा सा लगता है, तो मुझे वो बहुत पसंद है गाना, जिस तरह से गाया है, जिस तरह से परफॉर्म किया है। तो एज यू ऑलरेडी नो, आई एम इनटू बोथ यू नो सिंगिंग एंड डांसिंग, तो मेरी बहुत इच्छा है कि मैं वो गाना गाऊं जहाँ पे मैं परफॉर्म कर रही हूँ, गा भी रही हूँ। तो
अमेजिंग, आई होप आपकी इच्छा पूरी हो। एंड अगर आप उस गाने से एक दो लाइन गा सकती है हमारे लिए तो आई थिंक इट विल बी ग्रेट। या श्योर ग्रेट, गो फॉर इट। या जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई। मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई। बादल है मेरी जुल्फे, बिजली मेरी अंगड़ाई, बिजली गिरानी मैं हूँ आई। ओ बिजली गिरानी मैं हूँ आई। कहते हैं मुझको हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई। Thank you. वाओ, दैट वाज अमेजिंग, थैंक यू। माय गॉड, आपकी इतनी सुंदर आवाज है। सो जब आप स्कूल में थे, हाउ वुड यू मैनेज, और अभी भी आप पढ़ रही हैं, अभी भी आप कॉलेज में हैं, तो आप मैनेज कैसे करते हैं अपने म्यूजिक के करियर को और यू नो आपके यूट्यूब चैनल को एंड योर स्टडी साइड बाय साइड? For this I would say कि हमेशा प्रायोरिटी मैटर्स। लाइक किस टाइम पे आप क्या आपकी प्रायोरिटी है, अगर वो आप डिसाइड कर लोगे तो इट इज एवरीथिंग इज सो इजी। तो अगर किसी टाइम पे आपको लग रहा है कि मेरे पास ज्यादा स्टडीज नहीं है, फ्री है, सो आई ऑलवेज ट्राई टू डेडिकेट माई होल टाइम इन म्यूजिक। लाइक फॉर नाउ आई डोंट हैव टू मच, तो सो अभी मैं टाइम डेडिकेट कर रही हूँ म्यूजिक चैनल पे और खुद पे भी कि मैं और अच्छा लर्न करूँ। बट या अगर कुछ है कि जहाँ पे आई नो, लाइक फॉर एग्जाम्पल माई प्लेसमेंट्स आर गोइंग ऑन एट पीक टाइम दैट आई नीड टू स्टडी हार्ड, तो फॉर दैट उस टाइम पे मैं हमेशा ये प्रायोरिटी रखूंगी कि लाइक जो सिंगिंग है मैं उसे मतलब जस्ट फॉर रिफ्रेशिंग माई माइंड, वो मैं 1 आवर तक ही उसे मतलब सीमित रखूंगी एक तरह। तो फॉर दैट वाज ऑल आई वाज स्पीकिंग अबाउट, दैट प्रायोरिटी मैटर्स कि आपको किसको प्रायोरिटी देनी है। राइट, अब वो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आपकी प्रायोरिटीज बहुत से स्ट्रेट सेट किया है आपने, बिकॉज आई हैव ऑल्सो हर्ड कि आपको प्लेसमेंट्स मिले हैं, नॉट वन प्लेस बट 2-3 जगहों पे। सो थोड़ा हमको बताइए उसके बारे में, हाउ डिड इट हैपन? I'm placed in a couple of MNCs, and अभी जो placement season, like it was around July, so I was preparing very hard because मुझे चाहिए थी job, I have to work, I need to gain some practical experience. I was really working hard, and I'm really fortunate enough that I got placed in one of the most reputed bank, which is HSBC Bank. So I'm really excited to join the company, and I'll be joining as soon as my studies get over. And like I'm pursuing 4th year right now. So after my exams around July, I'll be joining them. Are you looking forward to it? Like what are the, आपको कैसा लग रहा है कि क्या feelings है, क्योंकि this is the first time you are going to be I mean you already been placed in such a big company, तो थोड़ा pressure तो होगा, right? Expectations पे मतलब होना चाहिए कि जो भी there are many skill sets, वहाँ पे भी काफी competition होगा, आपके जैसे ही बहुत सारे अच्छे लोग होंगे, तो you need to improve your skill set also. So by this time मैं और भी रिसर्च करूंगी, पढ़ूंगी भी कि वहाँ के लिए मुझे और क्या क्या अपनी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट करना होगा, and with that I'm really excited to join the company. That is amazing. So do you also teach music, or I understand that you have learned by yourself, but do you also teach music in general? No, I don't teach music, but I teach dance, and I also take coaching classes for programming classes, and oh, wow. These kind of coaching. Please tell us something more about that. For this the credit goes to my mother. Actually, when she used to take coachings when I was a small kid at that time, so she always used to promote that कभी भी अपने से छोटे जो भी लोग हैं, like for example if I'm in standard 2nd or 3rd, तो मुझे हमेशा KG1 KG2 को पढ़ाते आना चाहिए। तो उस टाइम से मम्मी ने मुझे हैबिट डाल के रखी थी। उससे ये होता है कि you are able to revise your own concept, and आप अपना नॉलेज भी किसी को शेयर कर रहे हो।
तो वही आदत मुझ में थी हमेशा से. तो when I was in class 12th, I used to teach 8th class, 8th standard, 7th standard. Even now I teach 9th, 10th, 11th, 12th classes whenever I'm free, and programming classes for C and C++, and I'm also taking dance classes right now. As I already said, Ayushi is multi-talented. ऐसा कुछ है जो आप नहीं कर सकते हो? प्लीज बताइए अगर कुछ ऐसा है. But I hope not. I hope आप ऐसे ही multi-talented रहे, आपकी holistic development होती रहे. But that is amazing to know. Tell us Thank you so something much. about your parents and their musical background. उनके लिए कैसी शुरुआत हुई म्यूजिक के फील्ड में? म्यूजिक के फील्ड में लाइक आई वोंट से कि मेरी मम्मी या पापा बहुत ट्रेन्ड है या उन्होंने सीखा है म्यूजिक, बट हमेशा एक एक अपना इंटरेस्ट होता है ना, हॉबी होती है. मेरी मम्मी भी बचपन से लाइक उस टाइम पे तो लाइक फोन्स एंड ऑल होते नहीं थे, रेडियोस का होता था टाइम. तो रेडियो से सुन सुन के शी यूज्ड टू राइट ऑल द लिरिक्स एंड पूरे याद करके. तो वो बहुत ही, मम्मी का भी बहुत डेडिकेशन था. एंड इवन माई फादर, वो तो मुझसे भी ज्यादा प्रैक्टिस करती. इवन रात को रोज 1 से 2 घंटा पापा भी गा रहे हैं, मैं भी गा रही हूँ, फिर मैं मम्मी को देख, मतलब मैं और पापा को देखती हूँ, मम्मी भी आ जाती है, चलो मैं भी ज्वाइन कर लेती हूँ. So we have random, jamming sessions, and my father, he always, he corrects myself कि यहाँ पे गलत हो रहा है यार, ये अच्छा नहीं गा रही हो तुम, ऐसा. तो it's a very good, healthy atmosphere for me. Absolutely, absolutely. It is very interesting to be in a house like that. और Yeah. What about your mother? मतलब as you said, she's not very trained or anything, but she also does sing, right? और कुछ और भी talent Yeah. है that she has taught you or she has always inculcated in you? Yeah. तो मतलब मुझे हमेशा, my mother, she always told me never to waste your time, because मतलब कभी भी मुझे बचपन से ऐसा सोच के मतलब बता के रखा है, कभी भी फ्री हो तो ऐसा नहीं कि टाइम पास कर रहे हैं. तो हमेशा बचपन से ही उन्होंने एकदम ऐसी आदत लगा के रखी थी कि हाउ आई गॉट ऑल दीज मल्टी टैलेंट्स इज दैट, कि जब भी लाइक वेकेशंस होते थे 2 or 3 months के, जब बचपन में, तो शी ऑलवेज यूज्ड टू इंडल्ज मी इन गुड kind of classes. Like for example, once it is mehendi, the second time it would be any kind of painting, or the third time it would be any kind of rangoli. So ऐसे करते करते सारे वेकेशन का यूटिलाइज करते करते सारे टैलेंट्स आ गए. तो ये हमेशा मम्मी का कंट्रीब्यूशन था उसमें कि नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमेशा करते रहना है. अब इवन अभी भी अभी ले रही हूँ मैं, क्लासेस ले रही हूँ, करी वो कर रही हूँ, लग रहा है फ्री हो तो अपने आप को एंगेज करो हर जगह, ऐसा नहीं कि टाइम पास कर रहे हैं. राइट. और आपके YouTube चैनल की इंस्पिरेशन आपके पेरेंट्स थे कि ये आपने खुद ले लिया? नहीं, इंस्पिरेशन पेरेंट्स थे. वो हमेशा सपोर्ट करते हैं मुझे हर चीज में. इवन व्हेनेवर कभी स्टेज पे जाना होता, देयर इज ऑलवेज अ नर्वस फीलिंग, कभी कभी होती है. तो मेरे पेरेंट्स हमेशा दे आर स्टैंड करते हैं, हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं कि नहीं, दे ऑलवेज ट्राई टू मोटिवेट मी, एंड हमेशा फिर वो परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा होता है. तो हमेशा म्यूजिक में मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट है. इवन दैट्स व्हाई आई पोस्टेड माय फर्स्ट वीडियो विद माय पेरेंट्स. दे बोथ आर सिंगिंग टुगेदर एंड आई एम प्लेइंग. सो दैट्स अ ग्रेट फीलिंग फॉर मी, and I am really fortunate enough to have such a great parent. Absolutely, absolutely. From what I've heard about them, वो बहुत सपोर्टिव लगते हैं. So अगर ये भी सवाल मेरे मन में आया है कि if tomorrow आप ये कहना है कि you want to leave your mainstream career or your 9 to 5 job and you want to pursue music full time, will your parents be willing to support you? How would they probably feel about it? Have you had this conversation with them? कभी बात हुई है कि म्यूजिक की फील्ड में आगे बढ़ना है, एक्सेल करना है? कभी कॉन्वर्सेशन ऐसे इस बारे में नहीं हुई, क्योंकि मैं हमेशा से आई ऑलरेडी सेड कि मेरी भी प्रायोरिटी स्टडीज को लेके भी थी. ऐसे कोई काइंड ऑफ हेटेड नहीं था कि मुझे ये इंजीनियरिंग नहीं करनी है, आई डोंट वांट टू गेट प्लेस्ड एंड ऑल. तो मेरा हमेशा उस तरफ भी काफी इंटरेस्ट था. तो ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ कि if you want to go into music field or not. But अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है, if they see me कि हाँ मैं बहुत अच्छा एक्सेल कर रही हूँ म्यूजिक में, तो वो कभी मना नहीं करेंगे. Whatever, they will be always kind of motivating me, you pursue what you want. Wow. कभी प्रेशराइज नहीं किया कि you want to this kind of mark or anything. No, never. Right. That sounds very good. And as you said कि आप स्टेज पे भी परफॉर्म करती हैं, and you said that नर्वसनेस होती है स्टेज पे जाने के पहले. तो हाउ डू यू डील विद दैट परफॉर्मेंस एंजाइटी? मतलब जब आपको पता है कि चलो कल शो है, उसके पहले बहुत थॉट्स आते हैं आपके मन में
ये हो सकता है, बुरा हो सकता है, शायद मैं भूल सकती हूँ, या नोट कोई ऑफ जा सकता है. तो हाउ डू यू डील विद दैट एंजाइटी दैट हैपेंस अ डे बिफोर और सम अ फ्यू आवर्स बिफोर, यू नो? Yeah, that happens. Actually वो हमेशा पहले हुआ करता था, जब भी एकदम that was my first performance. तो एक बार जैसे जैसे करते करते आदत होगी तो इतना ज्यादा अब नहीं लगता है, क्योंकि अब हैबिट हो गई है. And one more what hack I use is, you can see, I'm applying spectacles. तो spectacles के बिना वैसे भी कुछ दिखता नहीं है, तो blur ही होता है. So whenever I'm on the stage, I never wear them. So it's like, everything seems to be slow blur and कुछ नहीं दिख रहा है. Even there are, more than 2 or 3 of audience, so that is not going to affect your performance, क्योंकि आप देख ही नहीं सकते हो. So I always do that. I never wear them. हाँ, तो that's ये right. हमेशा मैं ये जैसे हमेशा मैं बोलते हैं ना करती कि हूँ. ऐसे इमेजिन करो कि ऑडियंस ही नहीं है, so then you won't feel Yeah, nervous. yeah, Absolutely. that तो happens. आपने तो ये जो एडवाइस है किसी की सीरियसली ले ली, आप चश्मा ही नहीं पहनते स्टेज पे. हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि जितना पहन हाँ. लिया तो गर्द खराब हो जाएगा, बट स्टिल आई नेवर वियर दैट. हाँ. That is also very interesting. Yeah. Okay. So we would also like to hear, मतलब हमको गिटार दिख रहा है वहाँ कब से, एंड मुझे लगता है गिटार को भी ऐसा कोई मन है यार, आयुषी लाइक दिखा दो, अपना जलवा दिखा दो सबको, तो एक और गाना हो जाए. श्योर नेकी Let's और go पूछ for it. पूछ. ओके, so I'll be singing. मैंने अभी बॉलीवुड सॉन्ग गाया, तो मैं अभी I will be singing Memories from Maroon 5. Will that be fine? An Absolutely, English go song. for it. Audible now? Yes, you're audible. There's a time that I remember when I didn't know anything, when I didn't know everything would stay the same. Now my heart feel like the same when somebody say your name, 'cause I can't tell the one, but I know I will again. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Everything will be alright. Oh, it is the constant thing. Here's to the ones that we got. Here's to the wish you were here to back. 'Cause the dreams bring back all the memories. All the good things we've been through. Toast to the ones that today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the dreams bring back all the memories. My memories bring back memories, bring back you. Memories bring back memories, bring back you. Thank you. Beautiful. I think मैं आपकी फैन बन चुकी हूँ. I think नहीं, मैं आपकी फैन बन ही चुकी हूँ. ये तो मरून 5 का गाना था, राइट? Memories. Yeah. Absolutely. आप can you wear your earphones so we can hear you better? हाँ. I'll just keep. No problem. Okay. Okay. So, do you have any favorite band or favorite musician that you really, really love and hope to meet someday or sing with them? Yeah. There is, like, I would like to speak about Shreya Ghoshal ma'am. Like, I'm a big fan of her. The way she, sings, the way she justifies each and every song, each and every emotion, each and every lyric of that song. Whether, it's an emotional song, it's a sad song, it's a kind of item song or anything. She just justifies everything. I try to copy करती हूँ कि कुछ चीजें मुझ में आए जो कि बहुत मतलब I don't think it is possible, but I try. तो मेरी बहुत इच्छा है कि मैं काश कभी उनसे मिल पाऊँ. So I don't know whether it is going to happen or not. I hope आपकी तमन्ना पूरी हो बहुत ही जल्द. And all the best for your future. Also, you have a very bright future. I can say that. मतलब मैं दावे के साथ कह सकती हूँ
you're always going to excel in life because you always believe in learning and moving forward. So that is amazing. And all the best with Thank your you. YouTube channel. Do you have um, any goal that you have कि आपको इस point तक पहुंचना है अपने YouTube channel को लेकर या अपनी singing career को लेकर? um, Anything you have in mind कि यार अभी you have I think 195 subscribers, which is in a span of Yeah. 2 to 3 months, which is amazing. It is a lot of growth, right? So do you have any particular goal कि I want like 500 subscribers till the end of this month or end of this year? Anything like Yeah. that? Yeah. If I'll be posting, regularly. तो मुझे बहुत अच्छा है. Yeah, like within a year, I would be able to, complete that 1,000 subscribers and that 4,000 hour of watch time. So I'll, continuously work hard in order to bring that, so that my viewers, those who are watching my video, they are really interested in my videos, and that's why they'll be subscribing. I never, force anyone to just subscribe my channel. और वो Absolutely. हमेशा मुझे अपनी भी बहुत, मतलब एक तरह से वो भी होता है, आई एम नॉट एबल टू प्रमोट माई चैनल एक तरह से. ऐसा नहीं होता, लाइक वी ऑल्सो गेट फ्रस्ट्रेटेड ना, कोई बार बार आपको भेज रहा है सब्सक्राइब करो. So I never do that. It kind of genuine thing. I just start posting on that, and अगर किसी को पसंद आता है, so they are going to subscribe it genuinely. So it's all about that. So I'll be improving more my content. I always welcome all the feedbacks which have been coming, and yeah, I'll try to improve myself more. That is amazing. Do you have any fond memories from the stage or कुछ funny incident जो हुआ हो आपके performance के time पे या कुछ ऐसे? Like any time, कोई भी, मतलब स्टेज कोई के भी बात कर रहे हो, राइट? जी जी मतलब स्टेज पे कुछ ऐसा फनी हुआ हो किसी और के साथ या आप जब थे वहाँ समथिंग लाइक दैट. Yeah, it always happens, especially जब भी प्रैक्टिस सीन्स चल रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा होता है कि कोई गाना चल रहा है, एंड इट ऑलवेज हैपेंस, वो गाने को छोड़ के हम दूसरे जितने गाने होते हैं वी ऑलवेज प्रैक्टिस दोस सॉन्ग, और बहुत ही मजा आता है हमेशा ये सब चीजें करने में. एंड समटाइम्स हैपेंस, दूसरों का कुछ होता है वो, तो जब भी प्रैक्टिसिंग होती है किसी भी सॉन्ग की, कभी भी हम स्टेज पे परफॉर्म करने जाते हैं, कभी भी, तो हमेशा वहाँ पे बहुत ही एंजॉयमेंट होता है. और आई एम मिसिंग ऑल दोस थिंग्स फ्रॉम पास्ट 1 year. वी हैवंट चांस नहीं मिला ऐसे कुछ करने का. तो हाउ हैज लॉकडाउन चेंज्ड योर लाइफ? बहुत सारी जिंदगियां बदली है एक्चुअली इस लॉकडाउन में, बहुत सारी चीज बदल गए हैं और ये हमारा दूसरा साल है वेर हमारे आगे इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं अभी भी ऑल्दो अभी भी कुछ भी खुल गए हैं, कुछ चीजें खुल गई हैं, लेकिन अभी जैसे हम देख रहे हैं वापस वी माइट गो इनटू लॉकडाउन, केसेस बढ़ रहे हैं. But how has lockdown changed your life? How has it changed for you personally, or पर्सनली आई वुड से पूरी लाइफ ऐसा लग रहा है सिर्फ घर के अंदर बंद हो चुकी है. मतलब बाहर जाने के लिए बहुत बार सोचना पड़ता है, मतलब बहुत डर भी लगता है. अभी केसेस अगेन दे आर राइजिंग, तो पूरा 1 साल से कॉलेज नहीं जाना है, कुछ भी करना नहीं है. तो व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू कॉलेज, तो बहुत ही सारी, मतलब कॉलेज में भी बहुत मेमोरीज होती है, एंड इट्स योर फाइनल ईयर एंड यू आर जस्ट सिटिंग एट होम. तो काफी कुछ सब कुछ बहुत याद आता है, सारी पुरानी पिक्चर्स देख देख के बहुत ही, every time we get emotional. So even अभी भी ऐसे ही चल रहा है. Even the joining which we are going to receive, it would be again virtual. We have to work from home. तो पूरा घर घर में चल रहा है, तो सब कुछ घर के अंदर बंद हो चुका है ऐसा लग रहा है. Everything is happening in their flow, but सब कुछ restrictions के साथ हो रहा है ऐसा लग रहा है. So it's all about. But how has life changed for you in a positive way? कुछ positive changes आए हैं आपके लाइफ में? Yeah. पॉजिटिव चेंजेस आए हैं क्योंकि घर में है तो टाइम भी काफी ज्यादा मिला है. यू कैन इंडल्ज योरसेल्फ इन एक्टिविटीज, और अपने आप को इम्प्रूव करने का काफी बड़ा टाइम मिला है. तो आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट. और एज आई ऑलरेडी सेड, आई गॉट प्लेस्ड, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा था कि इन सच अ बिग बैंक, तो बहुत ही सारी अच्छी चीज भी हुई. तो आई वोंट से देयर वाज टू मच नेगेटिव इन माय लाइफ. आई एम हैप्पी विद व्हाट आई हैव. That is amazing. We are also so happy that because of this online platform, we have gotten a chance to talk to you और आपको जानने के लिए एक मौका मिला है हमको. So we are. I would like to thank you for interviewing me, for providing this, platform. I'm really over this. We are also really, really happy.
So as we are nearing the end of this interview, एक और गाना हो जाए, एक हिंदी वाला. Okay. Okay, so which song are you going to sing for us? I really like that one song from Ludo, which is Hardam Hamdam, which is composed by Pritam Da and sung by Arijit Singh. I really love that song and मेरी बहुत इच्छा है कि मैं इसे अपने YouTube चैनल पर भी डालूं. अब तक मैंने कवर नहीं डाला है, but मेरी बहुत इच्छा है इसे अपलोड. तो हमारे लिए एक्सक्लूसिव है ये. Yeah. Okay, तो इसके बाद आपके YouTube चैनल पे भी देख सकते हैं हम लोग ना? Yeah. Okay, can you just tell the audience कि आपके YouTube चैनल का नाम क्या है ताकि हम सब जाके सब्सक्राइब करें यार? बिल्कुल. It's on my name, that is Ayushi Lonkar. Okay, great. Go for it, Ayushi. Yeah. ले ली है मेरी आँखों ने कसम यार, रखेगी तुझे ख्वाबों में हमेशा, हरदम, हर पल, हर शब, हमदम हमदम. ये ली है मेरी आँखों ने कितना चाहती, कैसे कहूँ तुझे, साया तेरा देखे तो चूम लूं से, जिस दिन तुझे मिलूं दिल ये दुआ करे, दिल ये खत्म ना हो, ना शाम को ढले, रहे बस साथ हम, तो रहे पास, रखूं मैं तुझे बाहों में हमेशा, हरदम, हर पल, हर शब, हमदम हमदम. ये है मेरी आँखों ने. Thank you. Wow, lovely, Ayushi. Loved it. Beautiful. I think there's no better way कि हम ये interview को end करें and with such a lovely song in your lovely voice. So thank you so much for being here today, and this was a lovely interview. Thank you. Thank you so much. You're welcome.